नाम बता दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र जी, जो व्यक्ति अभी गुजरा है उसकी क्या लगती है? मेरा छोटा भाई था, मैं उसका बड़ा भाई हूँ, ब्रजेंद्र कुमार। बताए पूरी बात बताएं। सर कल मुझे सूचना मिली फ़ोन पे लगभग 11:30 बजे कि हमसे जो छोटा भाई है ब्रजेंद्र कुमार, उसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने चाकू मार के उसकी हत्या कर दी। चाकू मारा, उसके पुष्पांजलि हॉस्पिटल में हमारा छोटा भाई सोनू है और उसके साथ के जो यहाँ रहते थे वो लेके आए। तो यहाँ हॉस्पिटल में जब लेके आए तो उसकी डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद मुझे खबर मिली, मैं रात में यहाँ पर आया तो वो मेरा जो छोटा भाई था वो ई रिक्शा का काम करता था, ई रिक्शा चलाता था। उसके साथ में वो कोई लड़का रिक्शा चलाता था जिसका नाम प्रवीण बताया जा रहा है। तो वो लड़के का सुबह 7:30 से 8 बजे की विवाद हो गया था। तो सूचना मिली थी मुझे फ़ोन से कि उसने जो है हमारे छोटे भाई को प्रवीण नाम के व्यक्ति के साथ में और 3-4 व्यक्तियों ने उसे बहुत तेज़ी से मारा, नीचे डाल के लात घूंसों से बहुत ज़्यादा पिटाई की। तो मेरा जो भाई था वो क्षुब्ध हो गया। क्षुब्ध होकर उसने गाड़ी खड़ी कर दी और उसके बाद में रोने लगा बैठ के। फिर ये घटना की सारी जानकारी अपने साथियों को बताया जो हमारे गांव के रिश्तेदार रहते हैं। उनको बताया कि उसे जाके मारना पीटना है, तो उन्होंने समझाया। तो ये आवेश में आकर नहीं आया, चला गया। उसके बाद समझाने के उद्देश्य से हमारे साथी जो भाई के साथ थे वो गए समझाने के उद्देश्य से, और मौका पाए उसने पकड़ लिया हमारे छोटे भाई ने उसको और समझाने लगा तो उसने चाकू से वार कर दिया। सर, ये पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं? वैसे प्रेजेंट टाइम में तो यहाँ न्याल बिहार में वो लड़का प्रवीण नाम के जो आरोपी है वो रहता है, और हमारा छोटा भाई भी जो यहीं रहता था लक्ष्मी पार्क में, यहीं पास में। गांव हमारा जो पैतृक गांव है वो हलूपुरा, थाना बकेवर, डिस्ट्रिक्ट इटावा, उत्तर प्रदेश पड़ता है। कितने साल से यहाँ रहते थे? और यहाँ वो लगभग 10 सालों से रह रहा है। 10 सालों से हमारा छोटा भाई रहता था। और वो जो प्रवीण नाम का व्यक्ति है वो राजस्थान का रहने वाला है, अलवर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि मारने के बाद अपने आप को समर्पित कर दिया। जी, मारने के बाद वो पहले नियारवाल थाने गया और नियारवाल थाने में लहराते उसने कहा कि उल्टा आरोप लगाते हुए कि इन लोगों ने 4-5 लोग आए मुझे मारने के लिए। पर क्या हुआ, और नियारवाल थाने वालों ने कह दिया कि ये एरिया मेरे रेंज के बाहर है, आप जो है थाना पश्चिम बिहार ईस्ट वेस्ट जाइए। हाँ, एफआईआर कर दी है और 302 के तहत उसका मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। जी, अरेस्ट कर लिया पुलिस ने। मेरा भतीजा था, मैं समझाने के लिए गया था उसने हमला शुरू कर दिया, एकदम सही कर दिया वो। उसके बाद हमला शुरू कर दिया, मेरे भी चाकू मार दिया, उसके भी मार दिया। उसके बाद बहुत हालत ख़राब हो गई, मैं हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल एडमिट किया। एडमिट करने के लिए उसके बाद मैं वहीं पे रहा हॉस्पिटल पे ही। चाकू आपके भी लगी? हाँ, मेरे भी लगी चाकू मेरे साथ में मेरे भी लगी, उसके जिसके साथ मेरे लगा था ये यहाँ पे लगा चाकू। ये रिक्शा चला रहा था, दोनों रिक्शे चला रहा है, इसके आपसों में झगड़ा हो गया था। सुबह के टाइम में, मॉर्निंग में 8 बजे के करीब में, मतलब। तो जिसके चाकू लगा है वो अब किस कंडीशन में है? वो एक्सपायर हो गया सर, एक्सपायर हो गया। उसके बाद एडमिट हो गया। एक्सपायर होने के बाद उसके बाद मुझे खुद होश ही नहीं रहा सर। हाँ, कितनी उम्र थी जो ऐसी थी 29 साल का था। हाँ, दो साथ बच्चे 2 बच्चे थे उसके, एक बच्चा था। क्या बता, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने कार्रवाई किया है, यही बोल किया है ये, मतलब बोल रही पुलिस केस करेंगे, ये वो है मतलब। नाम सीनू। सीनू, पूरा मामला क्या था? पूरा मामला ये था सर, सुबह भाई साहब ने फ़ोन किया मेरे पास, आजा झगड़ा हो गया मेरा, बंदों ने 2-3 बंदों ने मिलके मारा मादीपुर। हाँ, मादीपुर 2-3 बंदों ने मारा, वहाँ से रिक्शा इनका कुछ पता ही नहीं चला कहाँ गया रिक्शा। फिर वे आ गए 50 फुटा रोड पर। फिर उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया, हमारे मामा के पास भी फ़ोन किया, सारे लोग अपने लोगों के पास फ़ोन किया। तब हम लोग गए उसके पास, जिसने मारा था। उसमें सर एक मिल गया था मियाँ वाली बत्ती से, एक मिल गया था उससे मैंने बात की सर, और उससे बात की मैंने, और तुरंत उसने चाकू निकाल लिया अंदर रिक्शे ही में। हाँ, तब रिक्शे से बाहर निकला तो उसने सारे लोगों के भौंकना चालू कर दी। और मेरे पास एक सर डंडा था ना, जिससे मैंने उसको मारा ना, वो भाग के चला गया। मैंने मियाँ वाली बत्ती से उसका पीछा किया,
हाँ, उसके बाद है ना, फिर तोले भाई आ गए, भाई तुरंत विजेंद्र भाई साहब को डाला के गाड़ी में, फिर हॉस्पिटल ले आए पुष्पांजलि में डॉक्टरों ने बताई डेट हो गई इतने समय पे। हाँ, उसके बाद फिर पुलिस केस हुआ, पुलिस केस में मुलजिम पहुंच गया, अपने सरेंडर कर दिया उसने अपने आप को। हाँ, खुद थाने चला गया मुजरिम, वहाँ बैठा रहा और कहने लगा तुझे भी मार दूंगा, मुझसे कह रहा था। हाँ, कह रहा था तू देखेगा नहीं है। जब पुलिस वाले वहाँ थाने में ऐसे बातें कर रहा है तो बाहर तो वो और कुछ भी कर सकता है। जो गुजर गए हैं वो मेरे भाई थे। उनकी उम्र कितनी थी? 29 साल की सर। क्या करते थे वो रिक्शा चलाते थे। और जो दूसरा व्यक्ति वो भी रिक्शा चलाता था। जो आपस का मैटर था, मैं समझाने गए थे हम लोग, पर उसने समझा नहीं, माना। वो चाकू लेके पहले ही रेडी था, उसे तो पता था मेरी भाई बड़ा कह गई है किसी से। जो दूसरा व्यक्ति था जिसको एक और व्यक्ति को चाकू लगा, हाँ, वो उनकी कंडीशन कैसी? इनकी कंडीशन यही है जो, और इनकी डेट हो गई, एक्सपायर हो गए। हाँ, 2-3 लोगों के उसने चाकू मारा, एक तो सामने ये है।